कहानी की कथा सुनाते हैं। शांति उज्जैन नगरी में एक ब्राह्मण निवास करते थे। वह दुष्ट बुद्धि वाला था, निर्धन था, धन चोरी करता और उल्टे कामों में लगा रहता और कभी भी कुछ अच्छी काम नहीं करता। एक दिन की बात है, उसने कुछ धन चुराया और चुराने के बाद वह उसे बेचने के लिए दूसरे नगर को पहुंचा। वह नगर जिसमें वह गया था उसका नाम उज्जैन था। उज्जैन में जाकर वह रहा। वो महिष्मती नदी जहाँ बहती है, जहाँ महिष के राजा थे जिनने अपने नाम से वहाँ नगरी बताई थी, वहीं पर नर्मदा नदी के तीर पर वह रहने लगा। और उस समय कार्तिक का महीना चल रहा था। नर्मदा नदी के निकट वह ब्राह्मण रहा। उस समय उसने क्या देखा कि बहुत से लोग वहाँ आते हैं, नहाकर जप करते हैं, तप करते हैं। ब्राह्मणों को देखा जो वहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, कथा सुनाते हैं, कोई दीपदान कर रहा है, कोई कुरान सुनने में लगा है। वह ब्राह्मण तो चोरी कर कुछ धन बेचने के लिए आया था, परंतु वह विचार किया कि यह मनुष्य किस किस कर्मों में लगे रहते हैं। वह धनेश्वर कुछ समय के लिए वहीं पर रुक गया। वह कार्तिक माह चल रहा था। कार्तिक माह में उसने देखा कि बहुत से लोग, कोई तुलसी जी की पूजन कर रहा है, कोई गणेश का पूजन कर रहा है, कोई श्रीमन नारायण का जप कर रहा है। इस प्रकार सभी लोग यहाँ पर दीपदान कर रहे हैं, कोई रुद्र का पूजन कर रहा है। नाना प्रकार से सभी व्यक्ति को उसने पूजन पाठ करते देखा, नर्मदा जी में स्नान करते देखा। तभी वह एक घाट पर जाकर बैठा। उसी समय की बात है, घाट पर एक नाग आया। उस सांप ने आकर उस ब्राह्मण के पैर में डस दिया, जिससे कि वह धनेश्वर मृत्यु लोक से छूटकर वह रवाना हो गया। आगे की यात्रा के लिए यम के दूत आए और धनेश्वर को बांधकर मारते हुए यमलोक की पुरी में ले गए, क्योंकि वह ब्राह्मण ने अपने पूरे जन्म में अनेक प्रकार के उल्टे सीधे कार्य किए। हमेशा मदिरापान करता, वेश्यागमन करता और कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। इसलिए उसे नरक के द्वार में भगवान यम के देवता उसे पकड़कर पास में बांधकर ले गए और यम देवता के सामने ले जाकर खड़ा किया। तो यम बोले कि यहाँ कौन है, और इसे कहाँ से लाए। तब वह बोले कि ये यम देवता, यह ब्राह्मण कुल में जन्म दिया, उसके बहुत से बुरे कार्य किए और इसने अपने पूरे जीवन काल में धन चुराया कर अपने जीवन यापन किया, मंदरा का पान किया, वेश्या का गमन किया। इस प्रकार नाना प्रकार के दुष्कर्मों में लगा और अंत में सांप के काटने से इसकी मृत्यु हुई है। आप इसके पापों को देखकर इसे दंड दीजिए। तब यमराज इससे बोले कि इसको तो घोर नरक में डालना पड़ेगा। इतना कहकर वह हंसी रहती। उसी समय की बात है, वहाँ पर नारद भगवान आ गए। नारद भगवान आते हुए नारायण नारायण करते हुए वहाँ पहुँचे। नारद को आता देखकर सभी महादेव का उनको प्रणाम किया। तब वहाँ पर उपस्थित यमराज बोलते हैं कि हे नारद देवता, आपको दर्शन पाकर हम लोग धन्य हुए हैं। आपका किस कार्य के लिए आप बनुआ बतलाइए। तो नारद बोले कि मैंने देखा अपने धाम से कि तुम इस व्यक्ति को नर्क में ले जा रहे हो, परंतु यह नर्क में जाने लायक नहीं है। धन देवता बोले कि हे नारद, तुम्हें लगता है पता नहीं कि इसने बहुत से पाप किए हैं। परंतु नारद मुनि बोले कि सारे जीवन में से भला ही पाप किए हों, परंतु अंत समय में जब कार्तिक का माह चल रहा था, उस समय यह नर्मदा नदी के तट पर इसकी मृत्यु हुई है। और इसने वहाँ पर ब्राह्मणों को दर्शन किए, ऋषि मुनियों के दर्शन किए और जो कार्तिक स्नान करते थे उन सभी के दर्शन किए। उनके दर्शन मात्र यह स्वर्ग का अधिकारी हो गया है। इस प्रकार पूछकर यम देवता बोले कि हे नारद, यह कैसे प्रकार की बातें कर रहे हो, यह किसी के दर्शन मात्र से कैसे स्वर्ग जा सकता है। तब वह बोले कि यह कार्तिक व्रत करने वालों का बड़ा प्रभाव होता है। भगवान विष्णु के भक्त होते हैं जो कार्तिक महीने में जल्दी उठकर स्नान करते हैं, मंदिरों में जाकर दीप का दान करते हैं, ब्राह्मणों से कथा सुनते हैं तथा तुलसी की पूजन करते हैं, आंवला का पूजन करते हैं। वहाँ सभी भगवान विष्णु को अति प्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार की बातें सुनकर यमदूता बोली कि हे नारद, आपकी कृपा से हम घोर पाप से बच गए। आपने आकर हमें सत्कार्य सत्मार्ग दिखाया, आपको बारंबार प्रणाम है। तब श्री कृष्ण बोले कि ऐसा कहकर नारद चले गए। तब वचनों से धनेश्वर सुकर्म जानकर यमराज ने तुरंत दूतों से कहा कि यह ब्राह्मण देवता को हम नरक में तो नहीं डालना चाहते, परंतु आपने नरक दिखाने की इनकी इच्छा है, तो आपने नरक दिखाकर लाइए। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। 27 अध्याय आरंभ। तब श्री कृष्ण बोले कि वह ब्राह्मण बोले कि अब मैं नरक